नमस्कार दोस्तों, अशोक ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी अप्लाई होने के बाद सर्विसेज चार्जों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस कैटेगरी में कौन सी सर्विस चार्ज की रेट क्या रहेगी, इन सारे पॉइंट्स के बारे में इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि 1 जुलाई 2017 के बाद जब जीएसटी पूरे भारत देश में लागू हो जाएगा तब जो सर्विसेज रहती है उन पर जीएसटी क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी कैटेगरी में कौन सर्विस को रखा गया है। कहने का मतलब जीएसटी लगने के बाद कौन सर्विस जो रहेगी उस पर कितना टैक्स लगेगा, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो जीएसटी की रेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कितने कितने % जीएसटी लगने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग सर्विसेज लगेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सर्विस चार्ज भी लगने वाला है। तो दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि जीएसटी को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इन 5 जो कैटेगरी है इनके अकॉर्डिंग ही सर्विस चार्ज लगेंगी। इससे पहले सर्विस टैक्स लगता था, अप्रोक्स 10% लगता था, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी वाइज सर्विस चार्ज लगने वाला है। तो आइए देखते हैं कौन से सामान पर कितना सर्विस टैक्स लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं 0% जीएसटी चार्जेस वाली सर्विसों के बारे में। दोस्तों, जो 0% सर्विस चार्ज लगेगा, कहने का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहेगी वो रहेगी। जैसे म्यूजियम है, उसमें आप एंट्री करते हैं, जाते हैं देखने के लिए, तो वहाँ पे आपका कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। नेशनल पार्क में एंट्री, कोई सर्विस चार्ज नहीं रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर करने थोड़ा कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है नेशनल पार्क में एंट्री पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, लेकिन इससे पहले क्या होता था, टैक्स के साथ साथ एक सर्विस चार्ज भी लगता था। जैसे कि इससे पहले लगता था एंट्री टैक्स, नेशनल पार्क में एंट्री टैक्स, और उस टैक्स और उसके एक्चुअल जो चार्ज रहता था नेशनल पार्क एंट्री में, प्लस एंट्री टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स, इसके बाद फिर सर्विस चार्ज लगता था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इसमें ओनली नेशनल पार्क में जो उसकी रेट्स हैं और जो उसका टिकट है वो तो रहेगा, बट लेकिन जो सर्विस चार्ज रहेंगे वो आपके फ्री हैं। दूसरा, जनधन और अटल पेंशन जैसी सरकारी योजना भी आपकी फ्री रखी गई हैं। तीसरा, 1000 रुपीज से तक के किराए वाले होटल में भी सर्विस चार्ज आपकी फ्री रहेगी। जैसे मान लो 1000 रुपीज का आपका कोई आप होटल में बुकते हैं, कमरा लेते हैं, तो वहाँ पे आपको सर्विस है वो फ्री दिएगी। नॉन एसी ट्रेन टिकट, मेट्रो, बस, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक और चैरिटेबल सेवाएं, टोल, बिजली, और ये आपका पीएफ, आरडीए, ईपीएफओ और ईएसआईसी की सेवाएं, दूध, नमक, आटा, दाल, चावल जैसी चीजों की धुलाई जैसे कार्यों पर लगने वाली सर्विसेज बिल्कुल फ्री रहेंगी। इन सभी कैटेगरी की सर्विसेज को 0% जीएसटी में रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 12% कैटेगरी में, तो सॉरी 5% में। तो दोस्तों 5% रखा है। एसी ट्रेन टिकट जो रहेगा उस पर सर्विस चार्ज रहेगा वो 5% लगेगा। कैब सेवा, विमान का इकोनॉमिक क्लास का टिकट, टूर ऑपरेटर सर्विसेज, विमान की लीजिंग और ट्रेन ट्रक से माल ढुलाई और प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजिंग जैसे कार्यों पर लगने वाले सर्विसेज पर ओनली 5% सर्विस टैक्स लगेगा। ये कोई और टैक्स नहीं है, ये भी एक जीएसटी है, लेकिन ये जीएसटी का सर्विस वाला टैक्स है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, ठीक है। T4 हो गया हमारा टैक्स। गुड्स मतलब कि जो सामान, खाने पीने की चीजें जो भी कुछ है वो गुड्स हो गई। लेकिन अब आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे रेस्टोरेंट में कोई आपको खाना सर्व कर रहा है, तो वहां पे आपका लगेगा सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस, आप क्लियर हो रहा है यहाँ पे, गुड्स और सर्विस, गुड्स पे भी लगेगा और सर्विस पे भी लगेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू जीएसटी की कैटेगरी जो डिफाइन की है 0, 5, 12, 18 एंड 20% के अकॉर्डिंग। और इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका एस लगने वाला है। एस मतलब सर्विस, जीएसटी। जी के बारे में बात कर चुके हैं, पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। गुड्स के ऊपर कितने रेट्स रहेंगी, रेट लिस्ट क्या वीडियो डाल चुका हूं मैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं ओनली सर्विसेज के बारे में आफ्टर जीएसटी। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 12% की कैटेगरी में कौन कौन सर्विसेज रहेंगी। तो दोस्तों 12% की जो कैटेगरी है जीएसटी अप्लाई होने के बाद वो रहेंगी विमान का बिजनेस क्लास का टिकट, नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाना, ठीक है, नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाना आपका 12% में है। रेलवे कंटेनर से सामान ढुलाई 12% रहेगा, ठीक है।
अब देखें आप यहाँ पे सर्विस टैक्स, ऐसा नहीं है कि आप कंटेनर में जो उसको सामान आप भेज रहे हो, बुक कर रहे हो, उसको टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स जो चार्ज लगेगा, उसका टिकट तो लगेगा, साथ में जो टैक्स लगेगा वो 12% कैटेगरी लगेगा। दूसरा आपका 1000 से 250 जो है 100 2500 रुपये किराए वाले होटल्स में भी आपको 12% का सर्विस टैक्स देना होगा। कहने का मतलब यदि आप किसी कमरे होटल का कमरा बुक करते हैं जिसका 1000 से 2500 रुपये के बीच में उसका रूम है, रेंट है, तो वहां पे आपको जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उसका भी सर्विस टैक्स भी आपको देना पड़ेगा 12% के हिसाब से। ठीक, तो इस प्रकार के जो टैक्स हैं इन सभी पर आपको 12% का सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है, ये भी एक जीएसटी वाला टैक्स है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका है 18% जीएसटी चार्जेस ऑन सर्विसेज। ठीक है, तो 18% जो सर्विस हैं रहेंगी आफ्टर जीएसटी, वो रहेंगी जैसे फोन बिल है, बैंकिंग है, बीमा और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, एसी और शराब लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट, आउटडोर कैटरिंग में खाने की सप्लाई, समझ गए ना, आउटडोर कैटरिंग में खाना खाने की सप्लाई, रोजाना 2500 से 5000 रुपये किराए वाले होटल, सर्कस, क्लासिकल और फोक डांस, थिएटर और ड्रामा के 250 रुपये से ज्यादा के टिकट्स, वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट की कंपोजिट सप्लाई जैसे कार्यों पर लगने वाली सर्विसेज पर आपका जो है वो 18% की सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है, ये बार बार लिख रहा हूं, ये कोई अन्य टैक्स नहीं है, जीएसटी के अंदर ही है, बट जीएसटी आप समझने का प्रयास करें। टी फॉर टैक्स, इसको हम भूल जाएं क्योंकि टैक्स है। जी फॉर गुड्स को सामान हो गया, और उस पर जो सर्विसेज लगती हैं उसकी बात कर रहे हैं इस वीडियो में हम। तो कहने का मतलब एस पे बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज पर आपको जीएसटी अप्लाई होने के बाद 18% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 28% कैटेगरी। दोस्तों इस कैटेगरी में जैसे आईपीएल जैसे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, उसमें आप उसका टिकट बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो वहां पे आपको जो सर्विसेज का चार्ज रहेगा वो 28% पे करना पड़ेगा एज पर द जीएसटी रूल्स। ओके, नेक्स्ट सिनेमा टिकट्स, थीम पार्क, वाटर पार्क, मैरी गो राउंड, आपका जो को मार्केटिंग, कैसीनो, रेस कोर्स, वैले, 5 स्टार और इससे अधिक रेटिंग वाले होटल के रेस्टोरेंट, रोजाना 5000 रुपये से अधिक रूम रेंट वाले होटल्स, और आपका गैमलिंग जैसे कार्यों पर लगने वाली सर्विसेज पर आपको 28% का सर्विस टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे एक बात आपको क्लियर हुई, जीएसटी की जो कैटेगरी है 0%, 5%, 12% और 28%, वही कैटेगरी में आपको टैक्स देना होगा। और लेकिन यहाँ पे यदि टैक्स नहीं है कोई तो वहां पे सर्विस देना होगा, सर्विस टैक्स देना होगा। ठीक है, तो ये आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि जीएसटी अप्लाई होने के बाद चार्जेस पर भी जो सर्विस चार्ज है उनमें भी क्या क्या चेंजेस आएंगे, कितनी कितनी कैटेगरी में कौन सा सर्विस को रखा गया है, ये एक ओवरव्यू हमने जाना इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो सर्विस टैक्स लगेगा आफ्टर जीएसटी के बाद, सर्विस टैक्स नहीं है ये जीएसटी है, मैं फिर बोलूंगा आपको, पहले सर्विस टैक्स लगता था, एक सेपरेट टैक्स था, वो सर्विस टैक्स नहीं है, ये जीएसटी है। और जीएसटी कैसे है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स अलग रहेगा अपने आप में, सर्विस अपने आप में अलग है। जहां पे गुड्स की बात होगी वहां जीएसटी वही लगेगा, आपका जो कैटेगरी वाइज या सर्विस की बात होगी वहां पे सर्विस का जीएसटी लगेगा, लेकिन लगेगा जीएसटी एज पर कैटेगरी डिफाइन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।